बड़ी अजीब बात है। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जल्दी जल्दी चलो, चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें अप्पा? चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता? अब हम उस पहाड़ से होकर जाएंगे। जल्दी जल्दी चलो, रास्ता बहुत लंबा है। बहुत थक गए अप्पा। अब नहीं चला जाता। इतनी सी दूर चलने पर तुम थक गए? लेकिन मुझे क्या पता था हम इतना घूम कर जाएंगे। जब भी थको सामने के नजारे को देखो। नजारे को? कैसा लगा? तुम्हारी थकान दूर हुई या नहीं? हाँ। याहू! ये सब तुम्हारे चिल्लाने की वजह से हुआ है। मेरे पास जो खाना था वो गायब हो गया। लगता है ये आवाज के पहाड़ है, इसीलिए ऐसा हुआ। आवाज के पहाड़? इसके बारे में मैंने अपने अप्पा से सुना था। यहाँ कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर तुम जोर से चिल्लाओगे तो बर्फ की नदी बहना शुरू हो जाती है, इसलिए ऐसे पहाड़ों को आवाज के पहाड़ कहते हैं। अच्छा। अपना ध्यान रखना। थैंक यू अप्पा। अब तो तुम समझ गए ना कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाना नहीं है। फिर से आ रही है। देखा तुमने, अगर तुम जोर से चिल्लाओगे तो क्या होगा? इस बार खाना हासिल करके ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। सही कहा। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे पास खाने का जो भी सामान है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चलो चले। गड़बड़ हो गई। हमें बहुत धीरे धीरे बोलकर काम करना होगा। सही कहा। तुम्हारे पास खाने का जो सामान है वो हमें दे दो। वो क्या कह रहा है? मुझे सुनाई नहीं दिया, वो बहुत दूर है। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खाने का सामान हमें दे दो। चलो तोते चैन, अब इसे फेंक दो। तुम्हारा निशाना चूक गया। हमारी बात मान लो, खाने का सामान हमें दे दो। जल्दी से दे दो। आओ चलते हैं। अरे लगता है हम रास्ता भूल गए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बर्फ पर चलते हुए मैं रास्ता भूल जाता हूँ। उधर देखिए। तो मुझे कुछ बताना चाहते हो? हाँ, कुछ समझे? तुम ये कहना चाहते हो कि रास्ते में तुम खाने के टुकड़े गिराते हुए आए थे और अब हम उन्हीं टुकड़ों को उठाते हुए वापस घर चलें? कितने समझदार है आप। तभी तुम्हारे पास एक ही टुकड़ा बचा है। जो कर लो बात। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अप्पा को खाना पहुंचाऊं या टुकड़ों के सारे घर वापस जाऊं? देखो, एक और मिला। हाँ, मुझे भी एक और मिला। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें भूख लग रही है, इसलिए हमें खाना चाहिए। तो खुद मेहनत करके अपना पेट क्यों नहीं भरते? अप्पा, क्या हुआ? ये निशान किसके हैं? ये निशान आपको पता है ये निशान किसके हैं? इसके बारे में भी मैंने अपने अप्पा से सुना था। दादाजी फिर आ गए। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर जंगल में हमेशा खो जाने का डर रहता है और साथ में यहाँ रहता है एक खतरनाक भालू। क्या हुआ? भागो! अप्पा, जल्दी से वो खाना उस भालू को दे दो। ठीक है, ये लो, ये लो। ले लो, सोच क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं तो जम गया हूँ। हमारे लिए खाना लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ खाना कहाँ है? ये रहा। बस इतना सा ही लाए हो?
लाए तो बहुत सारा थे लेकिन सब रास्ते में ही खत्म हो गया है। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? अप्पा ने मारे बिजली के झटके। अप्पा आप ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? मेरी ऐसी हालत देखने के बाद भी ये सवाल पूछना जरूरी था क्या? असल में खाना बन गया है, मैं आपको बुलाने आया था। खाने का समय हो गया। ठीक है चलो। यहाँ पर बिजली गिरी और उसने पेड़ को जला दिया। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती कि मैं हर चीज को राख कर पाता। तो तुम्हें ऐसी ताकत चाहिए क्या? बोलो बोलो बोलो। लेकिन तुम हो कौन भाई? मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिजली गिरा के करंट मारने वाला एजेंट। तुम्हें यदि मेरे जैसी ताकत चाहिए तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ। बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फालतू की बातों पे यकीन कर लूंगा मैं? हाँ क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? लो मैं तुम्हें थोड़ी ताकत दे देता हूँ। देखो देखो। अप्पा अब क्या हो गया? हाँ? आप ठीक है ना? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गॉन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों चल रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं आपको छूता हूँ मुझे बिजली का झटका लगता है। क्या कहा? बिजली का झटका? लेकिन मुझ में तो कहीं भी कोई भी बिजली नहीं है। अरे तुम सब आ गए? क्या हुआ? क्या बात है गॉन? अप्पा थोड़े अजीब से हो गए हैं अम्मा। अप्पा अजीब हो गए हैं? पर इसमें कौन सी नई बात है? वही तो लगता है बताना ही पड़ेगा। गॉन इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक अजीब आदमी मिला था और उसने मुझे जबरदस्त ताकत दे दी। मैं वो तुम्हें भी दिखाता हूँ, अभी हाल दिखाता हूँ वो ताकत। ये ऐसे इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे दूर बैठे हो? माफ करना अप्पा, लेकिन तुम हमारे पास नहीं आ सकते, वरना तुमसे हमें भी जोर का झटका